बांकीपुर से आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी आज नामांकन करेंगे। इस दौरान आरजेडी के विधायक के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि रेखा गुप्ता को आरजेडी ने दोबारा यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले वो नितिन नवीन के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारे लिए यह मुकाबला पिछली बार की तरह है, यह सीट कोई हाई प्रोफाइल सीट नहीं है। जो बांकीपुर विधानसभा की जनता है उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कितनी बड़ी चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला। इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कर आऊंगी। तो राष्ट्रीय जनता दल भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी बीजेपी से लोग और बीजेपी इस बार पीछे ही रहने वाली है। जनता से यही अपील करूंगी कि एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दें। 40 साल आपने किसी एक दल को दिया, एक परिवार को दिया, इस बार एक महिला को दीजिए। मैं आपके विश्वास पे खड़ी उतरूंगी। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बांकीपुर से आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी आज नामांकन करेगी। क्या लग रहा है, इनके नामांकन में भी शक्ति प्रदर्शन होगा? भाजपा तो शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। अभिषेक और बंटी के नामांकन में बीजेपी के कई बड़े नेता, जदयू के नेता, एनडीए समर्थित कई नेता मौजूद रहेंगे। 11 बजे दिन में उनका नामांकन समारोह को लेकर वो लोग एक साथ निकलेंगे और नामांकन करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से शक्ति प्रदर्शन होने की संभावना नहीं है, मैं आपको भी बता रहा हूं। रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल के विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जाएंगी, नामांकन करेंगी। नामांकन के बाद अभी तक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई जनसभा या कोई चुनावी सभा की घोषणा नहीं की गई। नामांकन के बाद जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, मीडिया से बातचीत लोग करेंगे, फिर वहां से निकल जाएंगे। तेजस्वी यादव नहीं, आपको पता है, लालू प्रसाद यादव सेहत के कारण जा नहीं सकते हैं, राबड़ी देवी बड़े कार्यक्रम के अलावा किसी और कार्यक्रम में जाती नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या राष्ट्रीय जनता दल चुनाव को हल्के में ले रही है? प्रशांत किशोर का चुनाव प्रचार शुरू है अंजना जी, परसों से शुरू है। परसों उन्होंने 11 स्थानों पर चुनावी पद यात्रा की। कल उन्होंने 9 स्थानों पर किया। आज भी 10 से 11 स्थानों पर पद यात्रा है। हालांकि रेखा गुप्ता का दावा है कि हम भी लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं। अब पिछले बार हमें 50,000 वोट मिले, 50,000 लोगों का समर्थन हुआ। इस बार हम चुनाव जीतेंगे, ये दावा रेखा गुप्ता का है। परंपरागत सीट बीजेपी की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है परंपरागत, बहुत बड़ी बात है। पार्टी का संगठन के तौर पर उससे बड़ा कोई बॉस नहीं होता है बीजेपी में या किसी भी बड़े पार्टी में। तो लड़ाई तो है। प्रशांत किशोर की चुनाव मैदान में कूदने के बाद तो सीट बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया। तो आज 2 नामांकन है, अभिषेक और बंटी का नामांकन है, जिसमें एनडीए घटक दल के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उसके बाद स्काउट एंड गाइड में एक चुनावी सभा है, जिसको मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ कई लोग संबोधित कर सकते हैं। और रेखा गुप्ता का नामांकन है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। और नामांकन के बाद वो मीडिया कर्मियों से बात करेंगी। हालांकि उनके शक्ति प्रदर्शन या राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कोई आम सभा जनसभा की कोई घोषणा नहीं की गई है। मरगू, आज प्रशांत किशोर क्या आज करेंगे नामांकन? प्रशांत, यही मैं आपको बताने जा रहा था अंजना। 11 तारीख को प्रशांत किशोर का नामांकन है, 11 बजे दिन में। वो 11 तारीख को करेंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल और अभिषेक बंटी बीजेपी के उम्मीदवार का नामांकन हो जाएगा। 11 तारीख को प्रशांत किशोर का नामांकन होगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव इंटरेस्टिंग मोड में है। प्रशांत किशोर के आने से राजद भी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी का ये हमारा परंपरागत सीट है, हम पिछले बार से अधिक वोट से चुनाव जीतेंगे। और प्रशांत किशोर का कहना है कि कुछ नहीं, हम लोगों से समर्थन मांगने आए हैं, हमें उम्मीद है लोग हमें समर्थन करेंगे। बीजेपी के लिए 3 अगस्त का मरगू, बीजेपी के लिए तो बांकीपुर का जो सीट है वो प्रतिष्ठा का सीट है, और साथ ही पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं प्रशांत किशोर। एज वो खड़ा हुए हैं इस चुनाव में, विधायक के तौर पर जीतेंगे तो विधायक बनेंगे। पहले विधानसभा में उनको करारी हार मिली थी, उनके पार्टी को करारी हार मिली थी। लेकिन एक तरफ ये सवाल उठता है कि रेखा गुप्ता को जब खड़ा किया गया आरजेडी से, तो जो उनके घटक दल हैं, जो इंडिया अलायंस है, उनमें नाराजगी देखी जा रही है कि बिना पूछे, बिना बैठक किए उन्होंने नाम फाइनल किया है। तो क्या इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा? देखिए, प्रशांत किशोर जीवन का पहला चुनाव है।
अंजना। और अगर आप मेरा मानेंगे तो जितनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है नितिन नवीन की, उतनी ही प्रतिष्ठा प्रशांत किशोर के लिए, उतनी प्रतिष्ठा तेजस्वी यादव की लगी। आपने दूसरा सवाल किया, बिल्कुल अंदर खाने ये बात है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने अलायंस पार्टनर से पूछा नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नहीं, कांग्रेस के साथ साथ वाम दल और सभी लोगों से बातचीत हो चुकी है, उम्मीदवार घोषित करने से पहले बातचीत हो चुकी है, इसीलिए कहीं कोई इसका खामियाना भुगतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तो चुनाव प्रचार के दौरान पता चलेगा। एक और चीज, कौन कौन घटक दल के लोग आज शामिल होती है ये भी देखना होगा। रेखा गुप्ता के नामांकन में कांग्रेस होती है नहीं होती है, भाकपा माले, सीपीआई, आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, तो अब सवाल देखना तो पड़ेगा घटक दल के लोग शामिल होते हैं, अगर नहीं होते तो मतलब नाराजगी है। आज का नामांकन ही बता देगा कि इंडिया घटक दल की रणनीति क्या होगी आगे। 11 से 1 बजे दिन के बीच दोनों प्रत्याशी का नामांकन हो जाएगा। नामांकन को लेकर पूरी व्यवस्था है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती पटना कलेक्ट्रेट के बाहर की गई है। अंजना, चलिए मरगूम नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के नामांकन होना है। नामांकन को लेकर के आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता दिन के 11 बजे पहुंचेंगी, वो नामांकन करेंगी और बीजेपी के भी प्रत्याशी आज ही नामांकन करेंगे।